हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू चैनल इंग्लिश एवरीडे। और हम कर रहे हैं मॉडल्स विद मैनर्स। टुडे वी शैल डू, आज हम करेंगे मोस्ट इम्पोर्टेंट मॉडल्स डेयर एंड नीड। तो डेयर एंड नीड, पहले तो इनका हिंदी मीनिंग होता क्या है। डेयर का हिंदी मीनिंग होता है हिम्मत करना, साहस करना। और नीड के हिंदी मीनिंग होते हैं जरूरत, आवश्यकता, यानी कि नेसेसिटी। तो इन दोनों को, पहली बात तो डेयर और नीड, ये होते कौन से मॉडल्स होते हैं, पहले हम इस बात को डिस्कस करते हैं। इन दोनों को हम कहते हैं सेमी मॉडल्स। इनको सेमी मॉडल्स भी कहा जाता है, इनको मार्जिनल ऑक्सिलरी मॉडल्स भी कहा जाता है, इनको डिफेक्टेड वर्ब्स भी कहते हैं। क्यों कहते हैं ये सब? बिकॉज दे बोथ हैव टू डिस्टिंक्ट यूसेजेस, क्योंकि इनके दो अलग अलग प्रयोग करने के तरीके होते हैं, इसलिए इनको सेमी मॉडल्स और डिफेक्टेड मॉडल्स और क्या मार्जिनल ऑक्सिलरी वर्ब्स कहते हैं। और क्या दो इनके अलग अलग कौन से तरीके होते हैं? पहला तो होता है एज मेन वर्ब। मेन वर्ब क्या होते हैं? मेन वर्ब वो होते हैं जो अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, अकॉर्डिंग टू टेंस, इन सब के साथ चेंज होते रहते हैं। जैसे ही गोज टू स्कूल और फिर उसके बाद दे गो टू स्कूल, तो ही के साथ गोज आ गया और दे के साथ गो आ गया, तो ये गो क्या है? ये गो मेन वर्ब है। और दूसरा है एज मॉडल वर्ब्स। अब ये मॉडल वर्ब्स कौन से होते हैं? जो सब्जेक्ट या टेंस के अकॉर्डिंग चेंज नहीं होते। जैसे ही शुड गो देयर, उसे वहां जाना चाहिए, और दे शुड गो देयर, उन्हें वहां जाना चाहिए। तो दे और ही का शुड के ऊपर क्या कोई असर नहीं पड़ा। तो ये कौन से वर्ड होते हैं? ये मॉडल वर्ब्स होते हैं। तो इन दोनों, ये जो है डेयर और नीड, ये एज मेन वर्ब भी यूज हो जाते हैं, एज मॉडल वर्ब्स भी यूज हो जाते हैं। तो देखिए मेन वर्ब्स में किस तरह यूज होते हैं। तो हमें सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज सीखनी है वो ये है कि जब ये मेन वर्ब यूज होते हैं या मॉडल वर्ब यूज होते हैं तो इनमें डिफरेंसेस क्या है। अब हमें पता कैसे चले कि ये मेन वर्ब के रूप में यूज हो रहे हैं या मॉडल वर्ब्स के रूप में यूज हो रहे हैं? तो इनके कुछ डिफरेंसेस यहाँ पर हैं, हम वन बाय वन इनको डिस्कस करेंगे। देखिए पहले एज मेन वर्ब्स। अब दोनों को हम किस तरह से बताएंगे, पहले हम बात करते हैं एज मेन वर्ब्स। तो मेन वर्ब्स ऑलवेज, एज मेन वर्ब्स बोथ ऑलवेज फॉलोड बाय एन इंफिनिटिव टू। अगर ये मेन वर्ब की तरह यूज होते हैं तो ये किसके द्वारा फॉलो किए जाते हैं, यानी इनके बाद क्या यूज होता है? टू यूज होता है। देखिए सेकंड क्या है? एज मेन वर्ब्स बोथ आर यूज्ड विद ऑल टाइप ऑफ टेंसेस। तो मेन वर्ब्स के रूप में ये जो है किसके साथ यूज होते हैं? हर तरह के टेंसेस के साथ यूज होते हैं, क्योंकि मेन वर्ब है वो तो सभी में आएगा। वो प्रेजेंट के साथ भी आएगा, वो पास्ट के साथ भी आएगा, और वो फ्यूचर के साथ भी आएगा। तो सभी टेंसेस में आते हैं ये। तीसरा है एज मेन वर्ब्स दे चेंज देयर फॉर्म अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। अभी मैंने आपको बताया ही गोज टू स्कूल, दे गो टू स्कूल। तो अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट वो अपनी क्या कर देते हैं? फॉर्म यूज कर, मतलब फॉर्म को चेंज कर लेते हैं। अब मैं आपको बहुत अच्छे, पहले एक बात बताना चाहूंगी कि फॉर्म्स कैसे पता चलती है। हम इनकी फॉर्म सिंगुलर है या प्लूरल है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो देखिए ये एस एफ का मतलब होता है सिंगुलर फॉर्म, पी एफ का मतलब होता है प्लूरल फॉर्म। तो सिंगुलर फॉर्म नीड की क्या होगी? नीड्स। नीड की सिंगुलर फॉर्म क्या होगी? नीड्स। और प्लूरल फॉर्म क्या होगी नीड की? नीड। सेम डेयर की सिंगुलर फॉर्म क्या होगी? डेयर्स। और प्लूरल फॉर्म क्या होगी? डेयर। तो ये सिंगुलर फॉर्म और प्लूरल फॉर्म, तो यहाँ पे देखिए एज मेन वर्ब दे चेंज देयर फॉर्म अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, ये अपनी फॉर्म करते हैं। सिंगुलर फॉर्म आएगी या प्लूरल फॉर्म आएगी। नेक्स्ट देखिए एज मेन वर्ब वी कैन यूज नीड इन कॉन्टिन्यूअस टेंस। अब देखिए नीड वी कैन नॉट यूज, यहाँ पर ये देखिए वी कैन नॉट यूज नीड, तो यहाँ पे हमें क्या यूज करना है? कैन नॉट, या इसको कांट यूज। ये चीज आपको याद रखनी है। एज मेन वर्ब के रूप में वी कांट यूज नीड इन कॉन्टिन्यूअस टेंस। नीड को हम कभी भी कॉन्टिन्यूअस टेंस में यूज नहीं कर सकते।
जब ये मेन वर्ब के रूप में भी यूज हो रहा है तो भी इसको कंटिन्यूअस में नहीं यूज करते, वो हम करेंगे वन बाय वन कैसे नहीं करते। फिर एज मेन वर्ब वी कैन यूज बोथ नीड एंड देयर इन ऑल टाइप, यानी अफर्मेटिव, नेगेटिव एंड इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। तो इनको सभी तरह के सेंटेंसेस में यूज किया जा सकता है, चाहे वो अफर्मेटिव यानी सिंपल सेंटेंसेस हो या फिर कौन से हो, नेगेटिव हो या फिर इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। अब हम बात करते हैं एज मॉडल वर्ब की। अब एज मॉडल वर्ब देखिए, मेन वर्ब के रूप में ये फॉलोड बाय किससे होते हैं, टू से, और देखिए ये नॉट फॉलोड बाय टू। अब बात करते हैं, ये देखिए एज मॉडल वर्ब्स नॉट फॉलोड बाय टू, ये टू से फॉलो नहीं होते। सेकेंड, एज मेन वर्ब्स बोथ आर यूज्ड विद ऑल टाइप ऑफ टेंसेस, नॉट यूज्ड विद ऑल टाइप ऑफ टेंसेस। ये जो एज मॉडल वर्ब होते हैं ये ऑल टाइप ऑफ टेंसेस के साथ यूज नहीं होते, सभी टेंसेस के साथ यूज नहीं होते। अब थर्ड है, एज मेन वर्ब्स दे चेंज देयर फॉर्म अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। तो देखिए दे डू नॉट चेंज देयर फॉर्म अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, ये अपनी फॉर्म चेंज नहीं कर सकते क्योंकि ये मॉडल वर्ब है। जैसे शुड के ऊपर ही और दे का कोई असर नहीं होता, ऐसे नीड और डेयर जब मॉडल वर्ब के यूज में यूज होते हैं, मॉडल वर्ब के उसमें रूप में, तो इनके ऊपर भी सब्जेक्ट का कोई असर नहीं होता। अब नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे हमने किया था वी कांट यूज इन कंटीन्यूअस टेंस और मॉडल वर्ब्स बोथ आर नॉट यूज इन कंटीन्यूअस फॉर्म, और एज मॉडल वर्ब भी ये दोनों कंटीन्यूअस फॉर्म में यूज नहीं होते, कंटीन्यूअस टेंस में नहीं होते, यानी आईएनजी नहीं लगती। उसके बाद क्या था, वी कैन यूज नीड एंड डेयर इन ऑल टाइप ऑफ टेंसेस, वी कांट यूज, देखिए वी कैन यूज तो हम ये क्या करें, वी कांट यूज बोथ नीड एंड डेयर इन नेगेटिव। यहाँ पे कांट यूज कहाँ पे आएगा हमारा, कांट यूज इन अफर्मेटिव। अब अफर्मेटिव की बात हो तो ये अफर्मेटिव के साथ यूज नहीं होते, वी कैन यूज बोथ नीड एंड डेयर इन नेगेटिव एंड इंटरोगेटिव। तो अब ये देखिए इस चीज को हम देखते हैं फिर से, वी कैन यूज बोथ नीड एंड डेयर इन नेगेटिव एंड इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। इनको नेगेटिव और इंटरोगेटिव दोनों में ही यूज किया जा सकता है, पर किस में यूज नहीं किया जा सकता, अफर्मेटिव सेंटेंसेस में यूज नहीं किया जा सकता। तो ये कुछ इनके डिफरेंसेस हैं जो मेन वर्ब और किसके रूप में है, मॉडल वर्ब के रूप में। अब इनको वन बाय वन डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं नीड की। तो नीड में क्या होता है, जैसे मेन वर्ब के रूप में हमने कहा ऑलवेज फॉलोड बाय एन इंफिनिटिव टू, टू के साथ क्या होता है, ये फॉलो होता है, टू के द्वारा फॉलो किया जाता है। बट एज मॉडल वर्ब नॉट फॉलोड बाय टू, तो ये टू के साथ फॉलो नहीं होता। जैसे कि देखिए ही नीड्स टू टॉक टू यू, ही नीड्स उसे तुमसे बात करने की जरूरत है। तो देखिए ये अफर्मेटिव सेंटेंस है, ही नीड्स टू टॉक टू यू। अब टू आया नीड के बाद, तो इसका मतलब क्या है, एज ए मेन वर्ब यूज हो रहा है, लेकिन कांट यूज इन अफर्मेटिव। हम जो है एज मॉडल वर्ब में इसको अफर्मेटिव के रूप में तो ले ही नहीं सकते, तो यहाँ पे अफर्मेटिव सेंटेंस नहीं आएगा एज मॉडल वर्ब। फिर हम देखते हैं इसको मेन वर्ब को नेगेटिव में लेते हैं, ही डजंट नीड टू टॉक टू यू, उससे तुमसे बात करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे नेगेटिव ये किसके रूप है, डजंट नीड, मीन डज आ गया नीड के साथ, तो इसका मतलब क्या है, ये मेन वर्ब के रूप में। अगर ये मॉडल वर्ब के रूप में आएगा तो कैसे आएगा, he need not talk to you, he need not, उसे तुमसे बात करने की जरूरत नहीं है। देखो यहाँ पर बिल्कुल दोनों के मीनिंग में कोई फर्क नहीं है, सिर्फ यही फर्क है इसके साथ डज क्यों आया, क्योंकि ये मेन वर्ब के रूप में यूज हो रहा है और प्रेजेंट इंडेफिनिट दिखाई दे रहा है आपको, और he need not talk to you, तुम्हें बात करने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे he का देखो नीड के साथ s क्यों नहीं आया, क्योंकि सब्जेक्ट ही है और ये मॉडल वर्ब है, इसलिए नहीं आया, s नहीं आएगा यहाँ। अदरवाइज ही के साथ क्या आना चाहिए था, नीड्स आना चाहिए था। नीड्स क्यों नहीं है, क्योंकि ये मॉडल वर्ब है। तो मॉडल वर्ब के रूप में क्या आ गया, ही नीड नॉट टॉक टू यू, उसे तुमसे बात करने की जरूरत नहीं है। अब देखिए इंटरोगेटिव सेंटेंसेस की बात करते हैं, डज ही नीड टॉक टू यू, क्या उसे तुमसे बात करने की जरूरत है, तो डज आ गया, तो इट मींस ये मेन वर्ब के रूप में यूज हो रहा है और इसके बाद क्या आ रहा है, टू आ रहा है। नीड ही टॉक टू यू, क्या उसे तुमसे बात करने की जरूरत है, तो नीड सबसे पहले आ गया और विदाउट एनी हेल्प, डज की भी जरूरत नहीं है, यहाँ पे ही के साथ नीड्स भी नहीं आया, तो ये क्या है, मॉडल वर्ब है, तो उसे तुमसे बात करने की जरूरत है। अब देखिए एक और सेंटेंस देखते हैं, इसलिए एग्जांपल नंबर 2। अब ये ही के साथ है तो यू के साथ कैसे यूज करेंगे, देखिए
यू डोंट नीड टू गो देयर, तुम्हें वहां जाने की जरूरत नहीं है। ये मेन वर्ब के रूप में आया, देखो डू लग गया यहाँ पे, लेकिन फिर से मॉडल वर्ब में आया तो यू नीड नॉट गो देयर। नीड नॉट गो देयर यहाँ भी सेम है और देखो नीड नॉट यहाँ भी सेम है। इसका मतलब मॉडल वर्ब जब भी आते हैं वहां पे कोई भी हेल्पिंग वर्ब जरूरत नहीं होती। यहाँ पे डू लगा है क्योंकि ये मेन वर्ब है और यहाँ पे मॉडल वर्ब है, इसलिए यहाँ कुछ भी नहीं लगेगा, दोनों का मीनिंग क्या है, सेम है। थर्ड, डू यू नीड टू गो देयर, क्या तुम्हें वहां जाने की जरूरत है। अब देखिए ये फिर से क्वेश्चन मार्क वाले आ गया, डू यू नीड, डू आ गया यू के साथ, इट मींस ये मेन वर्ब है, और नीड यू गो देयर, यहाँ पे फिर से क्या हो गया, नीड आ गया नीड यू गो देयर, तो यहाँ पे ये क्या है, मॉडल वर्ब है। अब हम इसके बाद नीड के कुछ और देखते हैं। अब हम देखते हैं सेकेंड पॉइंट को डिस्कस करते हैं नेक्स्ट, एज मेन वर्ब्स बोथ आर यूज्ड विद ऑल टाइप ऑफ टेंसेस। अब इसकी बात करते हैं, सबसे पहले डेयर की बात करते हैं यहाँ पे। तो डेयर के यहाँ पे कुछ एग्जांपल है, जैसे कि ये देखिए, he doesn't dare to go there, वो से वहां जाने की हिम्मत नहीं की, या वो वहां जाने की हिम्मत नहीं करता। दोनों ही doesn't है तो क्या है, ये प्रेजेंट है, तो doesn't लगते ही आपको पता चल गया कि ये dare किसके साथ आया है, मेन वर्ब है ये, doesn't dare हिम्मत नहीं की या हिम्मत नहीं करता। अब इन दोनों का मीनिंग सेम है, he dare not go there, उसने वहां जाने की हिम्मत नहीं की या वो वहां जाने की हिम्मत नहीं करता, लेकिन ये क्या है, मॉडल वर्ब है क्योंकि इसके साथ डज और ये सब नहीं आया। तो डेयर का यूज भी बिल्कुल सेम होगा जैसे हमने नीड का किया था, जैसे उसमें ही डज नॉट नीड था, इसमें क्या है, ही डजंट डेयर, और उसमें ही नीड नॉट था, यहाँ पे क्या है, ही डेयर नॉट। बिल्कुल बाकी सारे सेंटेंसेस इसमें सेम रहते हैं, ये दोनों की सिमिलैरिटी है। अगर आप देखिए, डज ही डेयर टू गो देयर, क्या वो वहां जाने, क्या उसने वहां जाने की हिम्मत की या क्या वो वहां जाने की हिम्मत करता है। अब देखिए इसका दूसरा देखिए, डेयर ही गो देयर, तो दोनों का हिंदी मीनिंग क्या रहेगा, सेम रहेगा, बस फर्क इतना है कि ये मॉडल वर्ब है और ये क्या है, मेन वर्ब है, डज लगते ही। तो अब आपको पता कैसे चलेगा कि हमें मॉडल वर्ब फिल करना है या मेन वर्ब फिल करना है। तो ये जो हेल्पिंग हमारी ये क्लू दिए होते हैं, डज और ये सब दिए होते हैं, इससे हमें पता चल जाता है कि ये मॉडल वर्ब है। या ही के साथ अगर डेयर बिना एस या एस के दिया हुआ है तो हमें पता चल जाएगा कि ये क्या है, मॉडल वर्ब है, और अगर ही के साथ ही जैसे यहाँ पे डज दिया हुआ है तो ये क्या है, मेन वर्ब है। अब देखिए पास्ट की बात करते हैं हम, ये तो नीड और डेयर बिल्कुल सेम हो गया। पास्ट टेंस में देखिए क्या होता है, जैसे यहाँ पे अगर हम नीड की बात पास्ट टेंस में करते हैं तो पास्ट में मेन वर्ब के रूप में नीड कैसे यूज होगा। देखिए, he did not need to write this book, उसे ये बुक लिखने की जरूरत नहीं थी यहाँ पे डिड आ गया, तो यानी कि पास्ट बिल्कुल जरूरत नहीं थी, या उसे ये बुक नहीं लिखनी चाहिए थी, या उसने ये बुक नहीं लिखनी थी, कुछ भी लगा लो आप। उसके बाद इसके देखिए मॉडल वर्ब के रूप में he need not have written, क्योंकि मॉडल वर्ब में नीड जो है वो नीडेड नहीं बनता, मॉडल वर्ब में नीड का पास्ट नहीं होता, इसलिए इसको किस तरह से लिखते हैं, इसको परफेक्ट पार्टिसिपल के तौर पे लिखते हैं, जैसे he need not have written this book, उसे ये बुक नहीं लिखनी चाहिए थी, he need not have, ये पैटर्न रहेगा हमारा। अगर उसने नहीं, इसको हम पास्ट में यूज करते हैं तो नीडेड नहीं आएगा। जैसे ये चीज आप नीचे देख सकते हैं, did he need to come here, क्या उसे वहां यहाँ आना चाहिए था, और इसको अगर हम इसमें लिखते हैं, नीड में लिखते हैं, मॉडल वर्ब में लिखते हैं, तो क्या है, नीडेड ही कम हियर, तो ये सेंटेंस रॉन्ग हो जाएगा क्योंकि मॉडल वर्ब में नीडेड नहीं आता। तो देखते हैं अब हम नेक्स्ट, यहाँ पे नेक्स्ट टाइप, अब नेक्स्ट टाइप है एज मेन वर्ब्स दे चेंज देयर फॉर्म अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। तो मेन वर्ब्स के एज मेन वर्ब्स दे चेंज देयर फॉर्म अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, तो मेन वर्ब जब ये होते हैं तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग अपनी फॉर्म चेंज करते हैं, जो मैंने पहले बताया सिंगुलर फॉर्म और प्लूरल फॉर्म होती है, लेकिन एज मोडाल्स ये अपनी फॉर्म चेंज नहीं करते। जैसे कि ही नीड्स टू गो देयर, उसे वहां जाने की जरूरत है, ही डेयर्स टू गो देयर। अब जैसे देखिए ये दोनों सेंटेंस है, ही नीड्स टू गो देयर, उसे वहां जाने की जरूरत है, ही डेयर्स टू गो देयर, वो वहां जाने की, उसने वहां जाने की हिम्मत की। अब ये वाला सेंटेंस क्या है, डेयर्स का, और ये क्या है, दोनों ही सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग अपनी फॉर्म चेंज कर रहे हैं, ये दोनों ही सिंगुलर फॉर्म्स है, जहां ऐसे लग जाता है वो कौन सी फॉर्म होती है, सिंगुलर फॉर्म्स है। अब देखिए यहाँ पर आइए, ही नीड नॉट गो देयर, उसे वहां जाने की जरूरत नहीं है,
ही डेयर नॉट गो देयर, तो यहाँ पर देखिए ये इसका ही का नीड के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं हुआ, यहाँ डेयर क्या है, प्लूरल फॉर्म है, और यहाँ भी क्या है, प्लूरल फॉर्म्स है। तो इस तरह ये जो होते हैं मेन वर्ब के रूप में तो ये सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होते हैं, लेकिन मॉडल वर्ब के रूप में ये सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज नहीं होते। अब देखिए यहाँ पर इस तरह से ये ज्यादातर किसके साथ आते हैं, देखिए एज मेन वर्ब वी कैन यूज बोथ नीड एंड डेयर इन ऑल टाइप, अफर्मेटिव, नेगेटिव एंड इंटरोगेटिव। तो मेन वर्ब के रूप में तो हम इनको सभी सेंटेंसेस के साथ यूज कर सकते हैं, लेकिन मेन वर्ब के ना मॉडल वर्ब के रूप में हम इनको सभी सेंटेंसेस में, अफर्मेटिव में तो यूज कर ही नहीं सकते, हम सिर्फ इनको नेगेटिव और इंटेरोगेटिव में यूज करते हैं। तो यहाँ पे दो एग्जांपल इंटेरोगेटिव के लगे जो करेजियस मैटर के लिए होते हैं, साहसिक कारनामों के लिए, जैसे कि हाउ डेयर यू कॉल मी ए फूल, तुमने मुझे पागल बुलाने की हिम्मत कैसे की, तुमने मुझे मूर्ख कहने की हिम्मत कैसे की। तो हाउ डेयर यू ये कौन सी है, यहाँ पर इंटेरोगेटिव है, हाउ डेयर यू तुमने हिम्मत कैसे की। तो ये कैसा मैटर है, ये वाला हाउ डेयर यू ये करेजियस मैटर्स में आता है। हाउ डेयर यू थ्रेटन मी, तुमने मुझे धमकी देने की हिम्मत कैसे की। तो यहाँ पर ये देखिए ये इंटेरोगेटिव मॉडल वर्ब के रूप में नीड और डेयर सिर्फ इंटेरोगेटिव और नेगेटिव के साथ आते हैं, जबकि मेन वर्ब के रूप में ये दोनों अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंटेरोगेटिव ये तीनों के साथ आते हैं। अब देखिए नेक्स्ट है, यहाँ पे बात हो रही है कि वी कांट नीड। अब कॉन्टिन्यूअस की बात करते हैं हम, यहाँ पे ये वाला जो ये लिखा हुआ है कॉन्टिन्यूअस की बात करते हैं कि एज मेन वर्ब वी कांट यूज नीड। ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पे जो इसका रूल है वो ये है कि नीड जो है वो मेन वर्ब के साथ भी आईएनजी के साथ नहीं आता। तो इसको किस तरह से देखिए, ही इज नीडिंग माई बुक, क्या ये सेंटेंस राइट है, नहीं, ये सेंटेंस रॉन्ग है। ही इज नीडिंग माई बुक, कभी भी नीडिंग नहीं आता, क्या आएगा, ही नीड्स माई बुक, उसे मेरी बुक्स की जरूरत है। तो उसके लिए जैसे ये वाला नेक्स्ट देखिए, आई एम डेयरिंग, ये सेंटेंस क्या है, ये राइट है। आई एम डेयरिंग ये मेन वर्ब के रूप में डेयर का यूज है, आई एम डेयरिंग मैं हिम्मत कर रहा हूं, लेकिन मॉडल वर्ब के रूप में दोनों ही कॉन्टिन्यूअस में नहीं आते। ही नीडिंग नॉट गलत है, ही डेयरिंग नॉट ये भी गलत है। तो इस तरह से ये जो है कॉन्टिन्यूअस में मॉडल वर्ब के रूप में तो नहीं आते, लेकिन नीड एक ऐसी एक्सेप्शन है जो मेन वर्ब के रूप में भी आईएनजी के साथ नहीं आता। ही इज नीडिंग माई नोटबुक गलत है, ही नीड्स माई बुक ये क्या है, ये राइट है। तो यहाँ पर हम एक बार फिर से इनको एक बार रिवाइज कर लीजिए यहाँ पे। तो फिर से देखिए जैसे ये फर्स्ट है मेन वर्ब, एज मेन वर्ब। अब यहाँ पे मेन वर्ब की बात हो रही है, साथ साथ मैं मॉडल वर्ब आपको रिवाइज करवा रही हूँ। जैसे कि मेन वर्ब जहाँ यूज होता है ऑलवेज फॉलोड बाय एन इन्फिनिटिव टू। देखिए ही नीड्स टू, यहाँ पर ये क्या कर रहा है, फॉलो कर रहा है, किसको फॉलो कर रहा है, नीड्स को। तो ये एज ए मेन वर्ब है, लेकिन मॉडल्स वर्ब में, मॉडल्स में या मॉडल्स में ये नहीं करता, ये टू का फॉलो नहीं करता। ही नीड नॉट गो देयर, तो देखो यहाँ पे टू नहीं है। अब देखिए टाइप टू, एज मेन वर्ब्स बोथ आर यूज्ड विद ऑल टाइप ऑफ टेंसेस। देखिए मेन वर्ब के रूप में तो ये सारे टाइप के साथ यूज आते हैं ये, लेकिन यहाँ पर एक एक्सेप्शन मैंने आपको बताया कि जो नीडिंग है, जो मेन वर्ब के रूप में भी नीड जो है वो आईएनजी के साथ नहीं आता, कॉन्टिन्यूअस फॉर्म में नीडिंग नहीं आता। वैसे मेन वर्ब्स के रूप में ये दोनों क्या होते हैं, सभी टेंसेस के साथ आते हैं, लेकिन मॉडल्स के साथ ये ऐसा नहीं होता, ये ऑल टेंसेस के साथ नहीं आते, कॉन्टिन्यूअस के साथ नहीं आते। पास्ट में डेयर बहुत ही कम यूज होता है और जो नीडेड है वो यूज नहीं होता, नीडेड एज ए मॉडल यूज नहीं होता। अब देखिए जैसे एज ए मेन वर्ब दे चेंज देयर फॉर्म, मेन वर्ब के रूप में तो ये अपनी फॉर्म चेंज करते हैं, जैसे ही के साथ सिंगुलर फॉर्म है, लेकिन मॉडल वर्ब्स के साथ ये अपनी फॉर्म चेंज नहीं करते। ही नीड नॉट ये सिर्फ नीड ही रहेगा। और उसके बाद देखिए अब यहाँ पे एज मेन वर्ब वी कैन यूज बोथ नीड एंड डेयर इन आर टाइप। तो देखिए ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि अगर हम मेन वर्ब के यूज कर रहे हैं इनको, तो जो डेयर और नीड है वो सभी टेंसेस में आएगा, जैसे कि अफर्मेटिव, नेगेटिव और किसमें, इंटरोगेटिव में, तीनों के साथ आते हैं। लेकिन एज मॉडल वर्ब्स ये सिर्फ नेगेटिव और इंटरोगेटिव के साथ आते हैं, सिंपल सेंटेंसेस के साथ एज ए मॉडल
नहीं आते। तो ये थे आज यूजेस डेयर और नीड के, और मुझे लगता है कि आपको ये वीडियो समझ आई होगी। तो आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर करें, कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करें अगर आप मेरी वीडियोस में कोई फर्दर इम्प्रूवमेंट चाहते हैं तो, और मेरी नेक्स्ट सीरीज क्या होनी चाहिए उसके लिए भी मैंने बोला था कि आप मुझे कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।